अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिर गौर चिश्ती। आप देख रहे हैं जी डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने लगा हूं हल्का पीपी 97 या जुमरा के मुतल्लिक कि इस हल्के में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और कौन सा उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में जा रहा है। तो नाज़रीन, इस हल्के की मौजूदा सूरत हाल पे बात करने से पहले मैं आपको इस हल्के की गुज़श्ता होने वाले 4 इलेक्शन 2002 से लेकर 2018 तक और जो 5वां इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके बारे में मुख्तसर सी एक हिस्ट्री बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस हल्के की मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये हल्का पंजाब के अहम हल्कों में शुमार होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अली अफजल शाही साहब, जो कि अब पंजाब की सियासत में एक चमकता सितारा है, ये उनका भाई हल्का है। तो इस हल्के की जो सूरत हाल है वो ये है कि 2002 से लेके 2018 तक ये हल्का पीपी 51 हुआ करता था। तो 2002 में अली अफजल शाही साहब के वालिद जो हैं अफजल शाही साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे 26,627 वोट लेके कामयाब हुए थे। उनके मद्दे मुकाबिल हाजी लियाकत अली साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो 25,552 वोट लेके दूसरे नंबर पर आए थे। तो 2008 के इलेक्शन में हाजी लियाकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे मैदान में उन्होंने 44,893 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अफजल शाही साहब थे और उन्होंने काफ लीग की टिकट पे 33,777 वोट हासिल किए और इस तरह से हाजी लियाकत इस इलेक्शन में कामयाब हुए। 2013 में नाज़रीन अफजल शाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए। वो PP 52 से इलेक्शन लड़े और PP 51 इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम साहब थे, जिनको अफजल शाही साहब की सपोर्ट हासिल थी। और इस तरह से अफजल शाही साहब की सपोर्ट से आज़ाद तबस्सुम साहब ने अजमल चीमा साहब, जो कि अभी जो बाद में 2018 में जीत के वो पार्टी से बगावत कर गए थे, तो वो PTI के टिकट पे थे, तो उनको हराया था। और आज़ाद तबस्सुम साहब ने 39,676 वोट लिए, जबकि अजमल चीमा साहब ने PTI के टिकट पे 22,342 वोट हासिल किए थे। तो इस तरह 2013 में ये अफजल शाही साहब की सपोर्ट की वजह से ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती थी। तो नाज़रीन, 2018 का जब इलेक्शन आया तो अफजल शाही साहब ने खुद जो कि PP 52 है, जो 98 है, तो उसमें इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपने बेटे को अली अफजल शाही साहब को PP 97 से मैदान में उतारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे दोनों टिकटें बाप बेटा को मिली, अफजल शाही साहब और अली अफजल शाही साहब को। तो अजमल चीमा साहब ने आज़ाद सीयत में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और वो टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो वो अपने आप को पुराने PTI के कंसीडर करते थे और इस तरह से वो PTI की हमदर्दी को गेन करने में कामयाब हो गए। वो आज़ाद सीयत में जीत गए और उन्होंने आज़ाद सीयत में 42,273 वोट लिए। अली अफजल शाही साहब ने PTI के टिकट पे 37,932 वोट लिए, जबकि आज़ाद अली तबस्सुम, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और साबिक MPA थे, वो 35,299 वोट लेके तीसरे नंबर पर रहे। तो नाज़रीन, उसके बाद जो ये पंजाब हुकूमत में तब्दीली वाला मामला हुआ था, तो इसमें अजमल चीमा साहब ने पार्टी से बेवफाई करते हुए वो 3 ग्रुप में चले गए और उन्होंने PTI के खिलाफ वोट किया, जिस पे वो डिसीट हुए। और उसके बाद ये जुलाई 2022 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें अब देखा जाए तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, मतलब कि आज़ाद अली तबस्सुम के 35,298 वोट और अजमल चीमा साहब के 42,273 वोट। तो ये कुल मिला के तकरीबन 78,000 के लगभग वोट बनते थे। और इस तरह से जो अली अफजल शाही साहब थे, उनका 2018 में जो वोट थे वो 37,932 थे। तो अब देखा जाए तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून का शुमार किया जा रहा था, लेकिन जो नतीजा था वो इसके बरअक्स आया। अली अफजल शाही ने ये इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की ये मार दी है कि अजमल चीमा साहब को, कि नून लीग वाले भी परेशान हो गए और ख़ुद अजमल चीमा को भी पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। तो इस इलेक्शन में जो 2022 में बाई इलेक्शन हुआ था, अली अफजल शाही साहब ने 67,022 वोट लिए, जो कि 3.5 साल पहले उन्होंने 37,932 वोट लिए थे। अब उन्होंने 67,022 वोट लिए।
जबकि अजमल चीमा साहब जो कि नून लीग की टिकट, आज़ाद तबस्सुम की सपोर्ट और ये सब जो पहलू इनको मिला के वो 54,268 वोट हासिल कर सके और बुरी तरह से वो इलेक्शन हार गए। तो नाज़रीन, अब इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, ये हल्का अभी भी 97 ही है, क्योंकि काफ़ी सारे हल्कों के नंबर तब्दील हुए हैं, लेकिन इस हल्के का नंबर वही है जो पहले था 2018 में। तो अब सूरत हाल ये है कि जो अजमल चीमा साहब हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं और अली अफजल साई साहब जो हैं वो अभी तक स्टैंड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और वो PTI के उम्मीदवार हैं। अब आप ये देखें कि 2022 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो नून लीग, आज़ाद तबस्सुम और अजमल चीमा मिल के इलेक्शन लड़े और अली अफजल साई एक नौजवान बहुत ही मुतहरिक सियासी रहनुमा है, उनसे ये बड़ी बुरी तरह से इलेक्शन हार गए थे। अली अफजल साई साहब वो चीफ जस्टिस के दामाद भी हैं, लेकिन उनका वजह शोहरत ये नहीं है, उनकी अपनी भी है। उनके वालिद साहब स्पीकर पंजाब असम्बली रह चुके हैं, अफजल साई साहब, और वो अपने हल्के में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं इस वक्त। उन्होंने काम भी करवाए हैं डेवलपमेंट्स के हवाले से, ये खासकर जब ये मुख्तर अरसा वो सूबाई वज़ीर पे हैं तो उन्होंने बड़े काम करवाए अपने हल्के में। लोगों को उन्होंने बड़ा अप्लाई किया, अपने लोगों को अपने हल्के के लिए बहुत से अप्लाई काम करवाए हैं। तो इस लिहाज से अली अफजल साई साहब की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है आज़ाद तबस्सुम और अजमल चीमा साहब के निस्बत। तो ये जो इलेक्शन है, अगर ये ट्रायंगल फाइट होती है तो इस सूरत में भी अली अफजल साई साहब विनिंग पोजीशन में है। अगर ये मुस्लिम लीग नून का और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद होता है और दोनों का कोई एक उम्मीदवार आता है तो फिर भी अली अफजल साई साहब विनिंग पोजीशन में है और जो जुलाई 2022 में रिज़ल्ट आया था उसी तरह का रिज़ल्ट मुतवक्को है। तो ये हल्का PTI का इस लिहाज से सेव है कि अगर उनका उम्मीदवार अली अफजल साई ही हो, वो स्टैंड अगर अभी तक तो कर रहे हैं, आगे भी अगर वो कर जाएंगे तो ये हल्का उनके लिए बहुत ही आसानी से वो इस हल्के से जीत जाएंगे। तो नाज़रीन, ये इस हल्के की सूरत हाल थी। अगले व्लॉग में एक नए हल्के के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।